नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे बदायूं के डोढनपुर गांव की, जहां देश की आजादी के बाद से अब तक ग्रामीणों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों को अन्य क्षेत्रों में आवागमन में समस्या तो होती ही है, साथ ही सड़क रोजगार में भी अड़ंगा बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। मुख्य मार्ग से सड़क ना होने के कारण गांव विकास से कोसों दूर है। लोग रोजमर्रा के सामान के लिए तो परेशान रहते ही हैं, साथ ही दुर्भाग्यजनक बात है कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे पिछले 30 सालों से आज तक गांव के एक भी व्यक्ति की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई है। लोकसभा चुनाव में सड़क की सुविधा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसमें ग्रामीणों को फिर से आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद सुविधा न मिलने पर ग्रामीण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे कुछ ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी, जिनके इलाज के लिए अस्थायी रूप से स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे से मौजूद हैं। और तो और लोगों को बिजली की समस्या भी सामने आ रही है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। वहीं देखना होगा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण कर पाते हैं या नहीं। और हमारे यहाँ के बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो हमें लगभग 3 किलोमीटर दूसरे गांव होके जाने पड़ता है। और किसी की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, सीरियस है वो, तो उधर कैसे कौन से रास्ते से ले जाएं, गड़ेला होके जाते हैं हम। उधर जाम में मिल सकता है, किसी का ट्रैक्टर खराब हो जाता है, डल्लप खराब हो जाते हैं। 2-1 आदमी तो हमारे गाँव में खत्म भी हो चुके हैं इसी चीज़ में। अगर रास्ता सही होगा तो हमारा आदमी क्यों दिक्कत आई हमारे गाँव को। इसी वजह से चुनाव में बहिष्कार किया था आपने? जी किया था। फिर तो क्या कहा? आश्वासन दे गए वो क्या रोड पड़ जाएगा आपका 1-1.5 महीने में, मगर कुछ नहीं। उसके बाद भी अब एजीएम साहब आई, आश्वासन दे गई, वो भी नहीं आई है। एक दिन आई वो। 30 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या वजह रही है? ये रोड की बहुत बड़ी समस्या है जी। इधर को आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। अगर पास के गाँव में होकर निकल के जाते हैं तो 1-2 बार तो झगड़ा हो गया है। हमारे गाँव के तो मतलब खिंचा गए हैं वो लोग, मारते हैं, तोड़ते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं। कब से नहीं है रोड? ये रोड मैंने तो जी अपने ऐसे ही देखा है, बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं कि हमने भी ऐसे ही देखा है। पहले कोई नेता या कोई द्वारा कुछ कहा नहीं किया कार्यक्रम में? हाँ आते हैं आके झूठा आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, फिर उसके बाद में आते ही नहीं है। इसीलिए हमने जो है रोड का भी मतलब वोट जब पड़ रहे थे तब भी हमने मतलब आविष्कार किया था उसका। उस टाइम भी आए थे और झूठा आश्वासन दिया, बोल रहे थे 1 महीने में रोड का कार्य जो है आप करा देंगे, फिर उसके बाद में रोड वोट पड़ने के बाद आए ही नहीं आज तक। और हम 30 तारीख से बैठे हुए, जिसमें कि 2 तारीख से सामूहिक बैठे हुए हैं समस्त ग्राम सभा के सभी लोगों के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब से देश आज़ाद हुआ है हमें आज तक एक रोड भी प्रोवाइड नहीं हुआ। क्या हम इतने अभागे हैं हमारे ग्रामीण कि एक रोड के भी हकदार नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं। एक हमारे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं। एक हमारा ठाकुर कल्लू सिंह हमारा छोटा भाई था, खत्म हो गया ट्रेन से कट के, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है, तो वो उधर ही थोड़ी बहुत कभी कभार दौड़ मार लिया करता था, उधर घूमता रहता था। अभी वो बीमार था, काफी लंबाई उसकी बहुत थी। आपने रोड पे लिखा, उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है 30 साल से गांव में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। जी, संविदा पे तक नहीं है। सरकारी तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कोसों दूर की बात है सर। सरकारी तो बहुत बड़ी बात है, एक संविदा पे भी व्यक्ति नहीं। खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता ज्ञान सिंह यादव जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह, डोढनपुर गांव में इस तरह का मामला सामने आया है, जहां 30 सालों से तो कोई नौकरी में नहीं गया है, संविदा तक पर नहीं है। इसी के साथ ही लोग जो विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है, धारा बहेगी कैसे जब वहां पहुंचने के लिए मार्ग ही नहीं है। क्या है पूरा मामला, लोग किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं? ज्ञान सिंह।
जी सर, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जिला के डोलनपुर का है। यहाँ पर 30 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है ग्रामीणों का। भूख हड़ताल पर बैठे और हड़ताल चल धरना चलते चलते 3 लोगों की हालत बिगड़ गई है। धरने स्थल पर ही उनका इलाज चल रहा है। और 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी इन्होंने बहिष्कार किया था। तब जो नेता थे वो गांव में पहुंचे थे, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था। इनका कहना है कि झूठा आश्वासन देते चले आ रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से ना तो गांव में कोई रोड पड़ा है और ना बिजली की समस्या ज्यादा है और ना कोई सरकारी नौकरी लगी है अभी तक। जिस तरह से अधिकारियों की ओर से और नेताओं की ओर से जो झूठे वादे की बात ग्रामीणों की ओर से कही जा रही है, कौन से अधिकारी या कौन से नेता वहां पहुंचे थे जब आश्वासन देने की बात आई या बहिष्कार किया गया चुनाव का? क्या कहते हैं ग्रामीण? जी, चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो बताया ग्रामीणों ने कि सपा के भी नेता पहुंचे थे और भाजपा के नेता भी पहुंचे थे। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी ना रोड पर पाया, ना बिजली की समस्या समाधान हुआ, ना और कई समस्या हैं जिनका कोई समाधान नहीं हुआ है। और अभी ये धरने पर बैठे हैं ग्रामीण लोग। तो एसडीएम बिसोली भी पहुंची थी और भी उच्च अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने भी जल्द समस्या का समाधान करने का वादा किया था, लेकिन फिर भी ग्रामीण अभी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल, ग्रामीणों की ओर से धरने की बात कही गई है। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? चूंकि आपने बताया कि 3 लोगों की तबीयत इस दौरान खराब हो गई है, कितने लोग अभी धरने पर बैठे हैं और ग्रामीणों की ओर से आगे की रणनीति क्या है? जी, अभी तो लगभग 500 से 600 लोग करीब धरने पर बैठे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हमारा पूरा गांव इसी तरह धरने पर बैठा रहेगा। चाहे इसी धरने पर बैठे बैठे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। ज्ञान सिंह, जो लोग धरने पर बैठे हैं इनकी तबीयत बिगड़ी, जब स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पहुंच गया तो अधिकारियों को इसकी कोई खबर नहीं है? क्या कोई अधिकारी इनकी सुध लेने तक नहीं आया? जी, 3 लोगों की तबीयत खराब है और धरना स्थल पर ही उनका इलाज चल रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, 2 डॉक्टर मौजूद है वहां पर 24 घंटे। 2 डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, वो ही वहीं पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अभी तक उच्च अधिकारी कोई नहीं पहुंचा है वहां पर। बिल्कुल, जिस प्रकार से उच्चाधिकारी कोई भी नहीं पहुंचा है और इन ग्रामीणों से अगर कहा जाए तो ग्रामीणों को सीधा सीधा अनदेखा किया जा रहा है और ग्रामीणों की सुनने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्या कहते हैं आगे उनकी ओर से? अगर मान लीजिए किसी की ऐसे में अनहोनी होती है तो अनहोनी की दिशा में ग्रामीण क्या रणनीति बनाएंगे? क्या कुछ कहा जाता है ग्रामीणों की ओर से? अगली अगर कोई घटना स्थल पर, धरना स्थल पर कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार ग्रामीणों ने कहा है, उसके जिम्मेदार उच्च अधिकारी होंगे और राजनेता सरकार होगी। बिल्कुल, राजनेता और सरकार होगी। कौन से राजनेता इस क्षेत्र से आते हैं? साथ ही साथ ऐसे कौन से नेता हैं जिनकी ओर से इन्हें आश्वासन तो दिया गया लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की गई? मैं आपको बता दूं सर, ग्रामीणों ने अभी किसी का नाम नहीं खोला है। बिल्कुल, ज्ञान सिंह, मैं रोकना चाहूंगा आपको कुछ समय के लिए। हमारे साथ वीरेश शर्मा ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं। वीरेश, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। जिस प्रकार से आपका गांव डोढनपुर है, यहाँ लंबे समय से ऐसा कहा जाता है, मैंने अभी ग्रामीणों से कहते सुना कि 2 से 3 पीढ़ियां बताती हैं कि उन लोगों ने लगभग अपनी जब से उन्होंने होश संभाला है तब से तो उन्होंने सड़क मार्ग देखा ही नहीं है। किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं आप और ग्रामीण? हाँ, रोड की समस्या है सर। रोड की समस्या है। रोड से गांव जुड़ा हुआ है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जिस तरफ से वो जुड़ा हुआ है रोड से उस तरफ से कोई फायदा नहीं है। फायदा तो अगर इधर आतपुर चंदोसी मार्ग से अगर वो गांव जुड़ जाएगा तो उन्हें फायदा मिलेगा गांव वालों को।
जो एक नज़दीकी अस्पताल कहें या नज़दीकी जो छोटी मोटी सुविधाएं होती हैं उनके लिए ग्रामीणों को कितना सफ़र करना पड़ता है, और अगर मार्ग नहीं है ऐसे में ग्रामीण कैसे उन सुविधाओं तक पहुंच पाते हैं? अब वो तो ऐसे ही पहुंच पाते हैं, परेशानी पड़ती है, परेशानी नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे ही पहुंचे उन्हें तो उस कच्चे रास्ता से ही निकलना है। कच्चे रास्ते से निकलना है। अभी वर्षा काल, अभी बस वर्षा काल की समाप्ति ही है। वर्षा काल में किस तरह की समस्याओं का सामना ग्रामीणों ने किया? वर्षा के समय तो वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। आपने बताया कि भर जाता है। आपने बताया कि दूसरे मार्ग से सड़क जुड़ी हुई है, वह मार्ग, उस मार्ग से कहीं पहुंच पाते हैं या सिर्फ नाम मात्र के लिए मार्ग बना हुआ है? दूसरे मार्ग से वहां से निकल तो जाते हैं। दूसरा गांव डड़ेला होकर रोड है, वो ढोणनपुर डड़ेला और डगरी होते हुए आशापुर के लिए। हाँ, ठीक है, निकल जाते हैं। ठीक। हमारे साथ फिरोज आलम ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। फिरोज, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। फिरोज, जिस तरह से समस्याएं देख रहे हैं आप लोग, इतने लंबे समय से सड़क नहीं है, सड़क से स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से सड़क से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं पहुंचती हैं, चाहे कहीं भी रास्ता तो जाने के लिए रास्ता की तो जरूरत पड़ती ही है। किस तरह की समस्याएं आप सामना कर रहे हैं, और जो जरूरत की सामान है या जरूरत की जो चीजें हैं, अस्पताल है या पुलिस थाने हैं, इस ऐसे जगहों पर किस तरह आप पहुंच पाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे नाम से आगे मेरे गुरुजी का नाम लगाया जाए, जो भी से आलम नाम, फिरोज आलम बाद में, क्योंकि मेरे गुरु से पढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और रही बात रास्ते की, तो हमारे ग्रामीण ऐसी कोई भी सरकारी सुविधा से वंचित है, किसी भी सुख सुविधा से। ठीक है जी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारा देश तो आजाद हुआ, शायद हमें आजाद करना भूल गए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि देश तो आजाद हो गया लेकिन आपको समस्याओं से आजाद करना भूल गए हैं। लोकसभा चुनाव के समय पर जब आप लोगों की ओर से जो चुनाव का बहिष्कार किया गया था, कौन से अधिकारी आप तक पहुंचे थे और उनकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया था? ऐसे कोई अधिकारी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी तक को ज्ञापन दे दिया गया था परेशानियों का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। धर्मेंद्र यादव सांसद, माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव को भी दिया था, मैंने खुद दिए हैं, और मेरे चाचा हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी दिया था। कोई किसी को नहीं। ये लोग सिर्फ जो फाइल लेते हैं वो सिर्फ रखी, और व्यक्ति को जाने के बाद, जनता को जाने के बाद वो तुरंत डस्टबिन में डाल देते हैं। आपने बताया कि मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव जी थे तब आपकी ओर से उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी तक पहुंचने का प्रयास आपकी ओर से किया गया? कोई अधिकारी नहीं है जिसके पास नहीं गया जी। 247 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन है, जिसमें कुछ पीडीएफ हैं, कुछ की हमने निकाल रखी हैं। बिजली विभाग से लेकर बिजली के तार 11,000 के लाइन ऐसे हैं जैसे अगर हाथ उठा के हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक, बने रहिए फिरोज आप हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र के जुड़ गए हैं। दुर्गेश वार्ष्णेय जिला उपाध्यक्ष भाजपा से हैं। दुर्गेश, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ढोढनपुर गांव है जो कि बदायूं में आता है। इस गांव में आजादी के बाद से अब तक कोई भी सड़क मार्ग नहीं बन पाया है। लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यहां तक कि पढ़ने के लिए भी पलायन तक नहीं कर पा रहे ग्रामीण। कितनी समस्याएं हैं ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जी भाई साहब, ये मामला मेरे संज्ञान में है, और वो सड़क जो है पड़ी थी, लेकिन सड़क जीर्ण अवस्था में है। और वो सड़क मैं आपको जानकारी अवगत कराना चाहता हूं कि वो सड़क अब पास हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि 2 या 3 महीने में वो सड़क पड़ जाएगी।
दुर्गेश, जिस तरह से कहा जाता है कि इस तरह के आश्वासन कहीं दिए गए, झूठे वादे कहीं किए गए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पास हो गई है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मैं आपसे इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अभी कहना चाहूंगा, चुनाव हुआ था जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। दुर्गेश, मैं आपको मैं कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वीरेश शर्मा भी बने हुए हैं, ग्राम प्रधान, वह अपनी बात रखना चाहते हैं। जी वीरेश जी। जी 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 जी, वीरेश जी को बोलने दीजिए। जी वीरेश जी बताओ। माफ कीजिएगा, हमारे साथ फिरोज आलम ग्रामीण जुड़े हुए हैं, वह अपनी बात रखना चाहते हैं। योगी शिष्य फिरोज, ग्रामीण नहीं हूँ मैं शिष्य हूँ उनका। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। फिरोज जी बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, माननीय दुर्गेश जी हमारे नेतागण हैं, हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, और उन्होंने कह दिया कि 2 से 3 महीने में पड़ जाएगा, तो 2 से 3 महीने वो ज्यादा ही बता रहे होंगे अपनी तरफ से, जाकि हमारी जबान खराब नहीं हो। जो योगी का शिष्य है वो कभी भी अपनी बात सेटल नहीं होगा, और वो आवाज सुनी, और मैं उन्हें मैसेज देना चाहूंगा दुर्गेश जी से, मैं आमने सामने बात करना चाहूंगा। क्या हो जाएगी मेरी? जी। मैं असल में मेरे को कल 6ठा दिन हो जाएगा दुर्गेश जी। मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्रीय नेतागण आए, और माननीय कलेक्टर साहब कल आए मेरे ग्रामीण, आपके लिए आप पल के बिछा के आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं समस्त ग्राम, क्योंकि हमारे लिए कल दिवाली पर्व से कोई कम नहीं है जी। और आप दुर्गेश जी सभी क्षेत्रीय नेतागण को लेकर आए। भाई साहब जी दुर्गेश जी का जो चुनाव हुआ था जी, उस चुनाव में ढोरनपुर गांव के लोगों ने जो है इस सड़क के मुद्दे को लेकर बहिष्कार भी किया था जी। माननीय 30 साल से बहिष्कार कर रहे हैं। उस टाइम जो है हम पहुंचे भी थे और हमने आश्वासन भी दिया था। उस आश्वासन के तहत ये सड़क जो है मंजूर हो चुकी है, और मैं इसकी कॉपी भी इनको प्रोवाइड कराऊंगा। वो सड़क सब कुछ ठीक रहा तो 2024 में ही पड़ जाएगी। जी दुर्गेश जी, आपने जैसा कहा कि सड़क मंजूर हो गई है और आपकी ओर से इन्हें कॉपी भी दी जाएगी, चूंकि गांव में कई व्यक्ति और कई ग्रामीण अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे। दुर्गेश जी, कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 3 लोगों की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य विभाग का अमला उनका इलाज घटनास्थल, माफ कीजिएगा, धरनास्थल पर ही कर रहा है। ऐसे में आपकी ओर से एक कम से कम प्रमाण लेकर जाने की का जो आपका फर्ज बनता है कि प्रमाण लेकर जाएं, कम से कम भूख हड़ताल उनकी खत्म हो। और जी मुझे इस विषय में जो आप धरने की बात कर रहे हैं भाई साहब, मुझे धरने के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है जी। और मैं जो है जनहित की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं खुद भी ये चाहता हूं कि हमारा जो 112 बिसौली विधानसभा क्षेत्र है जी, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो जन समस्याएं हैं जी, उन जन समस्याओं को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जैसा कि अभी आपने इनका स्टेटमेंट सुना भी होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बोल रहे थे, मैं उतना ही कहता हूं जितना मैं कर सकता हूं। दुर्गेश जी, 30 साल तो छोड़ ही दीजिए, 2 से 3 पीढ़ियां इस गांव की कहती हैं कि हमने जब से हम आए हैं तब से हमने यहाँ सड़क ही देखी नहीं है। और आप, अगर मैं गलत नहीं हूं, 7 साढ़े 7 साल से आपकी सरकार है वहां पर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मुझे पता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों ने पीढ़ियों से सड़क नहीं देखी? 7.5 साल से, जब वो 30 साल से लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, हर बार चुनाव में बहिष्कार करते हैं चुनाव का, अब तक कहां थे? अगर आप ऐसे मामलों को दृष्टिगत रखते हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, मुझे इस समस्या का जो वो था वो 2022 के चुनाव में ही मालूम पड़ रहा था। उससे पहले मुझे इस समस्या से किसी ने अवगत नहीं कराया था जी। और 2022 के चुनाव के बाद में व्यक्तिगत रूप से निरंतर इसको कराने के लिए प्रयासरत थी, और हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है उन्होंने भी अपने पास से लिख के दिया था, और वो सड़क निश्चित रूप से मंजूर हो गई। और अभी ये सड़क जो है 3 या 4 महीने में निश्चित पड़ जाएगी।
बिल्कुल। जिस तरह से ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 300 या 400 से ज्यादा आवेदन, शिकायतें हम विभिन्न अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के पास लेकर पहुंच चुके हैं अब तक, लेकिन हमें हर बार कह दिया जाता है कि सड़क बन जाएगी, लेकिन बनती ही नहीं है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन विकास की धारा बहेगी कैसे जब वहां तक सड़क ही नहीं पहुंच पाएगी? नहीं, बात सही है आपकी बिल्कुल। वैसे सरकार जो है वो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर गंभीर भी है, लेकिन मैं इस विषय में तो पीछे की ओर तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आगे की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वास्तव में आपने अपने टीवी चैनल के माध्यम से ये जो विषय रखा, ये बहुत अच्छा विषय है। इसके लिए मैं आपके चैनल के लिए इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जनहित की समस्याओं को अगर आप उठाएंगे, जनप्रतिनिधियों का ध्यान उस पर आकर्षित कराना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे देश का, प्रदेश का, जिले का और तहसील स्तर का विकास अवश्यम भावी होगा। आपके लिए इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम रखा, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गेश जी, आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण वहां 3 लोगों की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत बहुत माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, स्वास्थ्य विभाग का अमला लगभग 24 घंटे से ज्यादा से वहां मौजूद है और इलाज निरंतर जारी है। ऐसे में आपका और जनप्रतिनिधियों का भी फर्ज बनता है कि जिस आदेश की का आप हवाला दे रहे हैं, जिसका आदेश का आप हवाला देकर कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में सड़क बन जाएगी, वह लेकर एक कॉपी आप ग्रामीणों के पास लेकर जाएं और उन्हें उनका कम से कम भूख हड़ताल खत्म कराएं और उनकी समस्याओं का उन्हें समाधान दें। बिल्कुल, निश्चित भाई साहब, निश्चित। जी दुर्गेश जी, मैं आपके शब्दों में आश्वासन चाहूंगा एक कि आप ग्रामीणों की ओर से जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जा रही है, इसको जल्द से जल्द खत्म कराएंगे और ग्रामीणों को उस आदेश की एक प्रति भी ले जाकर देंगे, ताकि अगर ऐसा जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में बनेगी सड़क, अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण कम से कम उस प्रति को कहीं दिखाने के लिए खड़े तो हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं अभी विभागीय जेई से बात करके उसकी कॉपी मंगाता हूं भैया। जी दुर्गेश जी, आश्वासन मांगा मैंने, आश्वासन। जी जी, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी। दुर्गेश जी ने से हमारा संपर्क कट गया है। फिरोज, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस मामले पर फीडबैक लेते रहेंगे। हमारे साथ ज्ञान सिंह यादव संवाददाता जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह, जिस तरह से जिला अध्यक्ष भाजपा से हमारी बात हुई, उन्होंने तो यही कहा कि 2 से 3 महीने में ये सड़क बन जाएगी, इसका आदेश भी हो चुका है और सड़क भी मंजूर हो चुकी है। इन जो जिला अध्यक्ष भाजपा के थे, उनके दावों में कितना दम है? जी सर, मैं आपको बता दूं, ये जिला उपाध्यक्ष भाजपा बदायूं दुर्गेश वार्ष्णेय जी थे। इन्होंने आश्वासन दिया है 2 से 3 महीने में सड़क बन जाएगी। देखते हैं सरकार क्या करती है। 2 से 3 महीने में सड़क बनती है, ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है या नहीं? जैसा आपने बताया कि अभी जिलाध्यक्ष ने जो बात कही है, क्या इसकी जानकारी ज्ञान सिंह पहले से आपको थी, या फिर अभी जब जिलाध्यक्ष ने ये बात कही है तब आपको इस मामले की जानकारी मिली है? जी सर, अभी जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश वार्ष्णेय ने जो अभी कहा है, इसकी जानकारी किसी ना ग्रामीण को है ना किसी और को अन्य को है। अभी उन्होंने ये अनुशासन दिया है कि 2 से 3 महीने में सड़क बन के पूरी हो जाएगी। देखते हैं ये अनुशासन खाली बोलने में रहता है या धरातल पे आएगा। ऐसे अनुशासन तो कई बार दिए गए हैं, इलेक्शन में भी दिए गए हैं और अधिकारियों ने भी दे चुके हैं। ऐसे लगभग बिल्कुल लंबे समय से ग्रामीण परेशान हैं, उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि जिला अध्यक्ष जो भाजपा के थे दुर्गेश वार्ष्णेय, उनकी ओर से तो यही कहा गया है कि आदेश
निकल गया है और रोड भी जल्द से जल्द बनेगा। देखना होगा कि उनके आदेश में कितना दम था, उनके आश्वासन में कितना दम था, सड़क बनती है या नहीं, ये तो ग्रामीण बताएंगे। जल्द से जल्द हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सड़क बने और ग्रामीणों का भूख हड़ताल खत्म हो और जल्द से जल्द वह अपने काम पर लौटें। बहुत शुक्रिया ज्ञान सिंह आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सड़क एक ऐसा मुद्दा है जो कई ग्रामीण अपने गांव से जुड़ना चाहते हैं, सड़क की लगातार मांग करते हैं, लेकिन उन्हें सड़क जैसी एक मूलभूत सुविधा के लिए लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं, कई शिकायतें दर्ज करानी पड़ती हैं, लेकिन उन्हें सड़क तक नहीं मिल पाती। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया है, रोड बनेगा, देखना होगा कि बनता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।